हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल समथिंग प्राइम पे स्वागत है। आज हम जो चाइल्ड डेवलपमेंट की हमने सीरीज शुरू करी है सीक्रेट की, उसमें जो पहला टॉपिक था हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके पार्ट 2 में आ गए हैं। इस पार्ट में हम जो बाकी चीज़ें हैं ग्रोथ की, जैसे फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं ग्रोथ को, या फिर और कौन से प्रिंसिपल्स हैं हमारे डेवलपमेंट के, और जो दो मेन प्रिंसिपल्स हैं उनकी भी हम बात करेंगे। और अगर किसी ने पहली वीडियो नहीं देखी है, पार्ट 1 इसका नहीं देखा है, तो पहले आप इसका पार्ट 1 देख लें ताकि आपको इस पार्ट को समझने में ईज़ी आए। ठीक है? इसी चैनल पे आपका वो पार्ट 1 आपको मिल जाएगा वीडियो, या फिर मैं आपका इसमें कमेंट बॉक्स में या फिर आपका लिंक स्क्रीन पे शेयर कर दूँगा, जहाँ से आप डायरेक्ट पार्ट 1 देख सकते हैं। धन्यवाद। तो हमने लास्ट में देखा था कि प्रिंसिपल्स हैं हमारे कुछ डेवलपमेंट के। ठीक है? उन प्रिंसिपल्स में हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स थे जो हमने इनको समझा था। उसमें से एक प्रिंसिपल था कि जो एक नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा, वो सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की डायरेक्शन, यानी जो प्रिंसिपल है हमारा डेवलपमेंट, उसकी डायरेक्शन कैसी है। ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं पिछली बार भी, तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे कि डायरेक्शन कौन सी होती है और किन डायरेक्शंस का क्या मीनिंग है। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से रेगुलर क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ से मस्ट क्वेश्चन बनते ही हैं, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जिससे आपको आगे पता रहेगा कि हमें किस टॉपिक पे कितना फोर्स करना है, कितना ध्यान देना है और किसको ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है? और अगर आपको फिर भी कोई भी किसी भी टॉपिक में डाउट रह जाता है, तो आप कभी भी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और अगर जो भी डाउट्स रहेंगे, अगर वो ज़्यादा डाउट होंगे, तो मैं लास्ट में एक वीडियो बना के आपको जितने भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर कर दूंगा। ठीक है? चलिए अब शुरू करते हैं। तो हमारे पास प्रिंसिपल और डायरेक्शन में दो डायरेक्शंस हैं, एक है सिफेलोकार्डल, दूसरी है प्रॉक्सिमल डिस्टल। ठीक है? सिफेलोकार्डल का दूसरा नाम क्या है? लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है? लॉन्गिट्यूडनल यानी लंबवत, यानी ऊपर से नीचे की तरफ लंबाई में एक तरह से चलती है ये। ठीक है? एक सीधी सीधी लाइन की तरह। और ये जो आपका डायरेक्शन है, ये कैसी होती है? ये आपकी सर से पैर तक होती है। ठीक है? कैसी होती है ये? सर से पैर तक। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है, वो सर से शुरू होता है। यानी पहले बच्चे का जो हेड वाला पोर्शन है, वो डेवलप होता है। उसके बाद उसके जो नीचे वाले पोर्शन, जैसे उसका हाथ, ठीक है? उसके बाद उसकी बैक, उसके बाद उसके पैर डेवलप होते हैं। ये इसकी डायरेक्शन होती है। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें एक साथ डेवलप होती हैं। जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, उसमें सर का डेवलपमेंट पहले होता है, उसके बाद उसकी सर से नीचे की तरफ डेवलपमेंट बढ़ता है, यानी उसके हाथों का डेवलपमेंट उसके बाद होता है, और हाथों के बाद उसके पैरों का डेवलपमेंट होता है। ठीक है? इसको आपने एग्जाम्पल अगर देखा होगा, तो आपने कई बच्चे देखे होंगे जिनके बचपन में सर का साइज जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है? बच्चों के सर का साइज बहुत बड़ा होता है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी ग्रोथ बढ़ती है, उनका सर का साइज छोटा होकर उनकी बॉडी का साइज बड़ा हो जाता है ना? एक रेशियो में बन जाता है। तो ये क्या है कि जो डेवलपमेंट है, पहले वो ऊपर हेड से शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे नीचे बॉडी की तरफ बढ़ा। तो इसी को हम कहते हैं सिफेलोकार्डल और लॉन्गिट्यूडनल। अब देखो, इसको आप याद करने का तरीका क्या हो सकता है? सिफेलोकार्डल, ठीक जैसे इसका नाम है, सिफेलोकार्डल मतलब सिर से, सिफेलो सिर से, ऐसे याद रखना आप। सिफेलो स से सिर, स से सिफेलो, स से सिर, यानी सिर से पैर तक। ठीक है? ये याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक है, सिफेलोकार्डल यानी सिर से पैर तक। अब दूसरा जो डायरेक्शन है, वो है आपकी प्रॉक्सिमो डिस्टल। ठीक है? इसमें क्या होता है कि जो डेवलपमेंट होता है, वो आपका सेंटर से बाहर की तरफ होता है ना? यानी जो ग्रोथ होती है, जो उसकी बच्चे की ग्रोथ होती है, वो आपका पहले सेंटर बॉडी, यानी वो जो अपना कंट्रोल है, पहले वो अपने सेंटर बॉडी पे काबू करता है, फिर वो सेंटर से बाहर की तरफ, यानी उसके हाथ की तरफ या उसके पैरों की तरफ या उसके फिंगर की तरफ जाता है। ठीक है? आपने देखा होगा, जो बच्चा होता है उसका अपने हाथों पे ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है, उसके अपने पैरों पे ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है। बहुत छोटा बच्चा जो होता है, 6 महीने का, या मुश्किल से 5 महीने या 6 महीने का बच्चा जो होता है ना? फिर धीरे-धीरे उसके हाथों पे कंट्रोल बनता है, उसके पैरों पे कंट्रोल बनता है। ये क्या हो रहा है? पहले उसकी बॉडी, उसकी सेंट्रल बॉडी पे कंट्रोल था उसका, फिर धीरे-धीरे उसका कंट्रोल उसके बाहर की तरफ बढ़ा। बाहर की तरफ कैसे बढ़ा? उसका शोल्डर्स पे कंट्रोल बना, ठीक है?
फिर धीरे धीरे उसके एल्बोज पे कंट्रोल बना, और एल्बोज के बाद उसकी फिंगर्स पे कंट्रोल बना। सेम ऐसे ही अगर आप नीचे देखेंगे, पहले उसकी स्ट्रॉन्ग मसल्स जो हैं पैर की, उस पर कंट्रोल बना, उसके बाद उसका नीचे अगर जाएंगे आप पैरों की फिंगर्स पे उसका कंट्रोल बना। ठीक है। तो ये जो प्रॉक्सिमो डिस्टल है, ये कॉन्सेप्ट ये बताता है नियर टू फार, यानी पास से दूर की तरफ, है ना, सेंट्रल बॉडी से बाहर की तरफ डेवलपमेंट होता है, यानी हम जो अपना कंट्रोल है बॉडी पे वो सेंटर से बाहर की तरफ करते हैं। ठीक है, जैसे सेंटर टू पेरिफेरल। ठीक है, बाहर की तरफ। तो अब इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करने की सिंपल ट्रिक क्या है कि प्रॉक्सिमो डिस्टल, जैसे इसका नाम है, ठीक है, प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी प्रॉक्सी, प्रॉक्सी यानी पास, पास से दूर की तरफ। ठीक है, ऐसे कैसे याद रखेंगे हम इसको? प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी पास से दूर की तरफ, पास से प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमो, और पास से पास। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं, पास से प्रॉक्सिमी और पास से पास। ठीक है, तो इस तरह आप इसको याद रखिएगा, सिफेलोकार्डल सिर से पैर की तरफ। अब आगे हम देखते हैं अपनी वीडियो में, अगला क्या है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी हमने देखा अभी अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं डेवलपमेंट के, पर उन प्रिंसिपल्स को, उन डेवलपमेंट के रूल्स को कौन अफेक्ट करता है ना, इस बारे में हम देखेंगे। तो हमारे जो फैक्टर्स होते हैं मेनली वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है आपका एक्सटर्नल फैक्टर, दूसरा होता है आपका इंटरनल फैक्टर। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर क्या होते हैं? जो भी हमारी बॉडी के बाहर की चीज़ें हैं, चाहे वो कुछ भी हो, एनवायरनमेंट हो, हमारे पेरेंट्स हो, या न्यूट्रिशन हो, मतलब जो भी चीज़ हमारी बॉडी के बाहर है, वो सारी चीज़ें एक्सटर्नल फैक्टर में आएगी। ठीक है, जैसे न्यूट्रिशन हम बॉडी के बाहर से लेते हैं। ठीक है, उसकी लिविंग कंडीशन यानी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, फैमिली इनकम कैसी है, फैमिली में अंडरस्टैंडिंग कैसी है, पेरेंट्स की बॉन्डिंग कैसी है, पीस कैसा है फैमिली में, ये आपकी फैमिली कंडीशंस हो गया। एनवायरनमेंट बाहर का, यानी मान लो कोई ऐसी जगह तो नहीं जहाँ पे रेगुलर युद्ध होते रहते हैं, या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है, जैसे बहुत ठंडी एरिया हो, या बहुत गर्म एरिया हो, बहुत पहाड़ों वाली जगह हो, है ना, ऐसी कंडीशंस पे बच्चे का डेवलपमेंट अलग तरीके से होगा। और जो मैदानी एरिया होंगे जहाँ पे बच्चों को ईजिली सारी चीज़ें मिलेंगी, सोर्सेज अच्छे से मिलेंगे, उसके एनवायरनमेंट हेल्थी होगा, तो उस बच्चे का डेवलपमेंट अलग तरीके से होगा। ये होगा इसके एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर क्या है कि बच्चे के जीन्स कैसे हैं, है ना। आपने देखा होगा जीन्स पे हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि हमारी बालों का कलर कैसा होगा, बालों की ग्रोथ कैसी होगी, हमारी स्किन की कलर क्या होगा, हमारी आंखों का कलर क्या होगा, हमारी फिजिकली स्ट्रेंथ कितनी होगी, हमारी हाइट कितनी होगी, ये सब किस पे डिपेंड करता है? हमारे जीन्स पे और हॉर्मोन्स पे। हमारे हॉर्मोन्स कितने अच्छे हैं, है ना, बॉडी के। दूसरा हमारी फिजिकल या मेंटल या जो भी सोशल या इमोशनल जो भी हेल्थ है वो कैसी है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारे फैक्टर्स कौन से हैं? इंटरनल। और एक्सटर्नल फैक्टर कौन से हैं? जो बाहर की चीज़ें हैं। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। एक्सटर्नल फैक्ट ग्रोथ को और डेवलपमेंट को दो तरह की चीज़ें इफेक्ट करती हैं। मेनली क्या है? एक्सटर्नल और इंटरनल। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं? जितने भी हमारे शरीर की बाहर की चीज़ें हैं। और इंटरनल फैक्टर्स कौन से हैं? जितने भी हमारे शरीर की अंदर की चीज़ें हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें। देखिए, जो इंटरनल फैक्टर है उसमें क्या-क्या आता है? हेरिडिटी आती है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं, इंटेलिजेंस कैसी है ना? जो बच्चा अगर इंटेलिजेंस होता है, वो जल्दी चीज़ें कैच करता है। आपने देखा होगा उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि उसका मेंटल डेवलपमेंट अच्छा है। और आपने देखा होगा थोड़े से जो मेंटली वीक होते हैं, उनका फिजिकल डेवलपमेंट भी थोड़ा धीरे होता है, या उनका अपनी बॉडी पे कंट्रोल बहुत कम रहता है। ऐसी बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं आपकी, उसकी बॉडी कैसी है, उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है जन्मजात या आगे फ्यूचर में, है ना। और हेरिडिटी कैसी है उसकी, उसके माँ बाप से उसको कैसे जीन्स मिले हैं, है ना। ये सब चीज़ें क्या है आपका इंटरनल फैक्टर। अगला है आपका इमोशनल फैक्टर। इमोशनल भी क्या है? हमारे इंटरनल फैक्टर का हिस्सा है। ये हमारे शरीर के अंदर ही चलते हैं इमोशन, शरीर के बाहर नहीं चलते हैं, है ना। इमोशनल फैक्टर्स क्या, जैसे आपका आपके खुद के इमोशंस पे कितना कंट्रोल है, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा तो नहीं आता है, या आप बहुत ज़्यादा पोलाइट तो नहीं है, है ना। ये सब चीज़ें क्या है? हमारा इमोशनल फैक्टर, है ना। देखिए, सोशल फैक्टर मेनली वैसे तो एक्सटर्नल फैक्टर में आना चाहिए, पर अगर हम सोशल फैक्टर को समझेंगे तो सोशल फैक्टर आपका आसपास का समाज है। ठीक है, पर उस समाज से आपने अपने मन में उस समाज के अंदर रहते हुए आपने अपने मन के अंदर कैसी कंडीशंस बना रखी है, वो आपका इंटरनल फैक्टर है। मान लीजिए जैसे आपका समाज कैसा है, बहुत फाइट वाला एरिया है आपके आसपास, तो आपकी जो इंटरनल चीज़ें होंगी वो भी सारी उस तरह से ही डेवलप होती हैं। अब बात करते हैं हम एक्सटर्नल फैक्टर की। ठीक है, तो एक्सटर्नल फैक्टर क्या होते हैं? जो हमारे शरीर के बाहर के फैक्टर्स हैं, जैसे आपका
बच्चे के वूम बच्चे के वूम की मदर का एनवायरनमेंट, यानी जो बच्चा अगर पेट में है तो उसके उसके बाहर क्या है, उसकी मदर है, तो उसकी मदर का एनवायरनमेंट कैसा है, उसकी मदर की हेल्थ कैसी है ना। और बर्थ के समय या जब वो डिलीवरी के समय उसकी न्यूट्रिशन कैसे थे उसकी मदर की बॉडी में, है ना, किस तरह से वो अपनी हेल्थ का ध्यान रख रही थी। इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है बच्चे के डेवलपमेंट में। तो ये क्या है, उसका एक्सटर्नल फैक्टर है, क्योंकि बच्चे के शरीर के खुद के अंदर ये चीज़ें नहीं हो रही है, ये बच्चे के मदर के शरीर के अंदर हो रही है, ये उसके बाहर की चीज़ें हैं। दूसरा क्या है आपका, एनवायरनमेंट अवेलेबल आफ्टर द बर्थ, यानी जब अगर बच्चे का जब पैदा हो जाता है तो उसके बाद जो बाहर का उसका एनवायरनमेंट है वो कैसा है, ये सारी चीज़ें कैसे आएंगी, एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर आएंगी। ठीक है। अब जो भी वो बर्थ के बाद एक्सपीरियंस करेगा बाहर से, वो सब उसके एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर आएंगे। उसको स्कूल कैसे हैं, उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, उसके फैमिली का फैमिली कंडीशंस कैसी है ना, फैमिली के अंदर रिलेशंस कैसे हैं, फैमिली के अंदर बॉन्डिंग कैसी है, कहीं स्ट्रेसफुल कंडीशन तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि फैमिलीज में कुछ कॉन्फ्लिक्ट यानी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, उसका बच्चे को बुरा असर पड़ता है। तो ये सारी क्या है, उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। ठीक है। अब आई थिंक आपको इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम अपनी लास्ट स्लाइड पे आ गए हैं, जिसमें हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट कितने स्टेजेस में होता है। तो देखिए इसमें आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। स्टेजेस हर किसी जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपने हिसाब से अलग अलग दी हैं। ठीक है। पर जो मेनली हम स्टेजेस में पढ़ते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हुए, उसमें 4 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज है आपका 0 से 2 साल, इसको बोलते हैं इन्फेंसी यानी शैशवावस्था। उसको आप याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि इन्फेंसी स्टेज कितने कितने से कितने तक की होती है, या फिर 0 से 2 साल की एज को हम क्या कहते हैं। अगला स्टेज है आपकी सेकंड स्टेज, वो 2 से 6 साल की है, इसको बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है। इन स्टेजेस के कुछ फीचर्स भी होते हैं, किस स्टेज में क्या किस तरह से बच्चे का बिहेवियर होता है या किस तरह से डेवलपमेंट होता है। ये हम जब आगे अगले साइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे पियाजे हो गया, वाइगोस्की हो गया या कॉल्बर हो गया, तो उसमें हम देखेंगे कि किस बच्चे का कितना किस हिसाब से उसकी डेवलपमेंट स्टेजेस में क्या क्या उसके फैक्टर्स हैं। ठीक है। या क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगली स्टेज है आपकी थर्ड स्टेज है आपकी 6 से 12 साल की, इसमें वो लेटर चाइल्डहुड कहते हैं। फिर लास्ट स्टेज है आपकी 12 से 18 साल की, इसे बोलते हैं एडोलेसेंस। ठीक है। ये हमारी 4 स्टेजेस हैं, इनके आप अच्छे से नाम याद रखेंगे। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अब देखिए इसमें एक आपको हमने मेन चीज़ें क्या क्या पढ़ी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा ग्रोथ और डेवलपमेंट होता क्या है ना। ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है, तो ग्रोथ क्या है आपका, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, वो एक फिक्स पीरियड तक होती है। दूसरी चीज़, ग्रोथ को हम माप कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है, क्वांटिटेटिव, यानी ग्रोथ हमारी क्या होती है, क्वांटिटेटिव है। ठीक है। और जो डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वो हमेशा चलता रहता है। आप उसको मेजर कर भी सकते हो और कुछ कंडीशन को आप मेजर नहीं भी कर सकते। तो वो क्या है, क्वालिटी, उसकी क्वालिटी को देखते हैं हम। ठीक है। कि उसकी क्वालिटी कितनी हो गई, जैसे होता है किसी चीज़ की कितनी खूबी है, वो क्वालिटी हो गई। और क्वांटिटी क्या होगी, मात्रा, वो कितनी उसकी हाइट हो गई है, कितनी सेंटीमीटर हो गया, ये क्या उसकी मात्रा है। उसके बाद हमने पढ़ा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या क्या वो है प्रिंसिपल्स हैं। तो हमने कुछ प्रिंसिपल को देखा, उन प्रिंसिपल्स को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि इस प्रिंसिपल का क्या मतलब है। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ये स्टेटमेंट दे देगा और आपसे पूछेगा ये कौन से प्रिंसिपल का हिस्सा है। ठीक है। उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा प्रिंसिपल हमने जो पढ़ा, डायरेक्शन वाला। डायरेक्शन वाला प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। कितनी डायरेक्शन होती है हमारी, 2 डायरेक्शन होती हैं डेवलपमेंट की, सिफेलोकार्डल और प्रॉक्सिमो डिस्टल। ठीक है। सिफेलोकार्डल जैसे मैंने आपको ट्रिक से बताया, सिफेलोकार्डल यानी सिर से पैर तक सिफेलो, और प्रॉक्सिमो डिस्टल पास से दूर, प्रॉक्सिमो डिस्टल। ठीक है। प्रॉक्सी डिस्टल पास से दूर, इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने फैक्टर्स देखे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। तो 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर कौन से होते हैं, जो हमारे शरीर के खुद के अंदर की चीज़ें हैं। जो भी आप अगर कोई भी आप फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, आप उसको ये इससे रिलेट करिए कि वो हमारे शरीर के अंदर हो रहा है या उस पर किसका कंट्रोल है, हमारा खुद का कंट्रोल है या किसी बाहर वाले का कंट्रोल है। अगर वो किसी बाहर वाले का कंट्रोल है
हमारे कंट्रोल में नहीं है तो वो एक्सटर्नल फैक्टर हुआ, और अगर वो किसी अंदर की हमारे ही शरीर के अंदर की कंट्रोल है तो वो हमारा इंटरनल फैक्टर होगा। ठीक है, दो तरह के फैक्टर्स से, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब हम आगे एक लास्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, फिर आपको मैं यहाँ पे वीडियो ख़त्म करता हूँ। एक क्वेश्चन है आपका, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, और आपको कोशिश करनी है कि इसको अपने आप ही सॉल्व करें, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, डेवलपमेंट, एक सेकंड, डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया एसोसिएट विद, यानी जो डेवलपमेंट है वो कभी खत्म नहीं होता। ये आइडिया किससे एसोसिएट है, यानी जुड़ा हुआ किससे है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन और प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि ये कौन सा प्रिंसिपल है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना आंसर कमेंट करें। जब आप खुद अपने आंसर्स को करेंगे या किस तरह से इन्वॉल्व रहेंगे चीज़ों में, तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी और याद भी रहेंगी ना। ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं है याद करने के लिए, आपको बस एक बार सुनना है, समझना है, आपको अपने आप ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आप कमेंट ज़रूर करें वीडियो देखने के बाद। थैंक यू। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। अगर आपको कुछ भी कंटेंट अच्छा लगता है तो हमें लाइक करके आप मोटिवेशन दे सकते हैं। मैं आगे इसी तरह आपके और जो कॉन्सेप्ट हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में उसको क्लियर करूँगा। थैंक यू।